हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूडीजी के हब्स में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। तो चलिए आज हम पढ़ाई करते हैं राजस्थान के भूगोल एवं संसाधन के बारे में। पहला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? पहला 2010 में, दूसरा 2008 में, तीसरा 2006 में, चौथा 2011 में। तो मित्रों इसका आंसर है सेकंड 2008 में। सेकंड प्रश्न, श्रेणी राजस्थान के मुख्य जल क्षेत्र बनाती है? ए अरावली, बी पूर्वी घाट, सी हिमालय, डी काराकोरम। तो मित्रों इसका आंसर है अरावली। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? ए नीलगिरी पर्वतमाला, बी अरावली पर्वतमाला, सी हिमालय पर्वतमाला, डी एल्प्स पर्वतमाला। तो दोस्तों इसका आंसर है सेकंड अरावली पर्वतमाला। अब चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न पे। राजस्थान के अरबोड़ा पर्वत के एक गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? ए चंद्रदेव, बी ऋषि दुर्वासा, सी दत्तात्रेय, डी अनुसुईया। तो दोस्तों इसका आंसर है सी दत्तात्रेय। अब चलते हैं प्रश्न 5 पे। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? मैं प्रश्न दोहरा रही हूँ। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? ए पश्चिमी घाट श्रेणी, बी अरावली श्रेणी, सी विंध्याचल श्रेणी और डी पूर्वांचल श्रेणी। तो दोस्तों इसका आंसर है बी अरावली श्रेणी। अब चलते हैं अपन छठे प्रश्न पे। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? ए गोवी, बी सहारा, डी कालाहारी, डी थार। तो दोस्तों इसका आंसर है डी थार। अब चलते हैं प्रश्न 7 पे। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दोस्तों मैं प्रश्न दोहरा रही हूँ। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं? ए ढोर, बी रोहिड़ा, सी खेजड़ी, डी धरियन। तो दोस्तों इसका आंसर है डी धरियन। और ये प्रश्न दोस्तों राजस्थान पुलिस में 2020 में भी पूछा गया है। तो ये प्रश्न आया हुआ है, तो आप प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 8 पे। राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या ए 6, बी 5, सी 4 और डी 7। तो मित्रों इसका आंसर है ए 6। तो दोस्तों राजस्थान है उसमें उदयपुर संभाग है, उसमें जिलों की संख्या कितनी है? 6। अब चलते हैं हम प्रश्न 9 पे। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? राजस्थान का भूभाग पूछ रहे हैं कितने मरुस्थलों से घिरा हुआ है? तो इसका ए है 41%, 41%, एंड बी है 21%, 21%, सी है 61% मतलब 61%, और डी है 81%। तो मित्रों इसका आंसर है सी 61%। अब मित्रों चलते हैं प्रश्न 10 पे। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है? ए राजा पहाड़ियाँ, बी खासी पहाड़ियाँ, सी पश्चिमी घाट, डी अरावली की। तो मित्रों इसका आंसर है अरावली की पहाड़ियाँ। प्रश्न है 11।
घुग्घर का मैदान अवस्थित है? ए गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में, बी झुंझुनू तथा सीकर जिलों में, सी जालौर एवं सिरोही जिलों में, और डी जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में। तो मित्रों इसका आंसर है ए गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। भोरट का पठार स्थित है? ए रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ व देलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य तथा जयगढ़ और नौहरगढ़ के मध्य। तो दोस्तों इसका आंसर है सी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। और मित्रों यह आंसर रीट के लेवल 2 2015 में भी आया हुआ है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा आप। अब चलते हैं क्वेश्चन 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? ए वर्षा में सहायक, बी जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त, सी जल विभाजक का कार्य, और डी परिवहन के लिए अवरोधक। तो मित्रों इसका आंसर है सी जल विभाजक का कार्य करता है। अब चलते हैं प्रश्न 14 पे। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है? ए जरगा, बी शेर, सी तारागढ़ और डी अचलगढ़। तो मित्रों इसका आंसर है शेर। आंसर है इसका शेर। और ये प्रश्न रीट लेवल 2 में 2011 में आया हुआ है। अब चलते हैं प्रश्न 15 पे। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मित्रों ये पूछ रहा है लसाड़िया का पठार। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और ये सेकंड ग्रेड जीके 2017 में भी पूछा गया, तो इस पे ध्यान रखिएगा। अब इसके ऑप्शन है ए उदयपुर, बी गंगानगर, सी जैसलमेर और डी कोटा। तो मित्रों इसका आंसर है लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए उदयपुर। ए उदयपुर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? काली सिंध व चंबल, बी चंबल व बनास, सी बाणगंगा व बनास, डी बेड़च व बनास। तो दोस्तों इसका आंसर है चंबल व बनास। अब प्रश्न पे चलते हैं 17 पे। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मित्रों ध्यान से सुनना, मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ए वन उन्मूलन, बी सौर ऊर्जा उत्पादन, सी अतिचारण और डी जनसंख्या दबाव। तो मित्रों इसका आंसर है सौर ऊर्जा उत्पादन। अब चलते हैं प्रश्न 18 पर। भोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है? ए जरगा व अचलगढ़, बी कुंभलगढ़ व गोगुंदा, सी गोगुंदा एवं बैराट और डी अचलगढ़ व एवं तारागढ़। तो दोस्तों ये प्रश्न सेकंड ग्रेड जीके 2017 में भी आया हुआ है और इसका आंसर है कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा। अब चलते हैं प्रश्न 19 पे। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? पहला गिरवा पहाड़ियां, दूसरा इसराना भाखर पहाड़ियां और तीसरा रोजा भाकर पहाड़ियां, चौथा मेरवाड़ा पहाड़ियां। तो दोस्तों यह प्रश्न सेकंड ग्रेड जीके 2017 में भी आया हुआ है, मतलब ये भी रिपीट हुआ है और इसका आंसर है चौथा मेरवाड़ा पहाड़ियां। अब चलते हैं प्रश्न 20 पे। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पहला घोराउड, दूसरा बरखार, तीसरा तारा एवं चौथा पैराबोलिक। तो मित्रों इसका आंसर है पहला घोराउड। अब चलते हैं प्रश्न 21 पे। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? मैं प्रश्न वापस रिपीट कर रही हूँ। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी
समवर्षा रेखा बनाती है? पहला है 80 सेंटीमीटर, दूसरा 40 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर और चौथा है 15 सेंटीमीटर। मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तीसरा 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन 22 पे। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? पहला शेखावटी प्रदेश, दूसरा हाड़ौती पठार, तीसरा दक्षिणी अरावली एंड चौथा है माही बेसिन। तो मित्रों इसका आंसर क्या है? दूसरा हाड़ौती पठार। अब चलते हैं प्रश्न 23 पे। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी-पटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है? पहला है भाकर, दूसरा है भोराठ, तीसरा है ऊपरमाल और चौथा है गिरवा। तो मित्रों इसका आंसर होगा पहला भाकर। अब चलते हैं प्रश्न 24 पे। ऊपरमाल का पठार मिल जाता है? ऊपरमाल का पठार मिल जाता है? पहला विंध्यायन पठार, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा दक्खन का पठार और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें दिया हुआ है कि उपरोक्त में से कोई ही नहीं। यह हमेशा जब भी ऑप्शन में मिलेगा आपको, इसको हमेशा चौथे नंबर का ऑप्शन ही दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उपरोक्त में से कोई नहीं दे दिया तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं ही होगा। ये हमेशा देखा जाता है तो ये गलत ही है। इसका आंसर ऊपर 3 में से ही कोई एक होगा। तो आप ये गलती से भी उपरोक्त में से कोई नहीं है वाला ऑप्शन टिक करके नहीं आइएगा, वरना 100 में से 99% यह आपका प्रश्न गलत होगा। तो इसका आंसर है दूसरा मालवा का पठार। तो मित्रों जो मैंने कहा है उस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे भी उपरोक्त में से कोई नहीं मिले वो कभी भी टिक नहीं करिएगा, क्योंकि हर स्थिति में या हर प्रश्न पे ये ही आपके ऑप्शन बैठे जरूरी नहीं है। ये आपको गुमराह करने के लिए भी दिया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न 25 पे। अरावली पर्वत के प्रकार हैं? ज्वालामुखी, अवशिष्ट, फोल्डर और अवरोधी। तो मित्रों इसका आंसर है अवशिष्ट। अब चलते हैं प्रश्न 26 पे। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो मित्रों क्या आपको पता है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? चलो मैं बताती हूँ। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 1200 मीटर, 1760 मीटर, 1550 मीटर और 1727 मीटर। तो मित्रों गुरु शिखर की ऊंचाई है 1727 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27। छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? पहला बांसवाड़ा डूंगरपुर, दूसरा चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, तीसरा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, चौथा बांसवाड़ा और कुशलगढ़। तो मित्रों आप देखिए इसमें बांसवाड़ा कितनी बार आ गया है। पहले ऑप्शन में बांसवाड़ा दिया हुआ है, तीसरे में भी दिया हुआ है और चौथे में भी बांसवाड़ा दिया हुआ है। प्रतापगढ़ को भी 2 बार दे दिया है, दूसरे ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में। ये आपको गुमराह करने के लिए किया जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, अपनी सूझबूझ से दिमाग लगाना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 2 और ऑप्शन नंबर 4 6। तो मित्रों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 4 भागों में हम राजस्थान को भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 29 की ओर। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? तो किन क्षेत्रों में है देखते हैं हम। इसका ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दूसरा है दक्षिण पूर्व, तीसरा है दक्षिण और चौथा है दक्षिण पश्चिम। तो मित्रों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पूर्व। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 30 की ओर। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है 3,40,239 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 3,41,239 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी
3,43,239 वर्ग किलोमीटर। देखिए दोस्तों, इनमें कोई फ़र्क नहीं दिया हुआ, कितने पास पास दिए हुए हैं, लेकिन आपको अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करके आपको इसका आंसर सही देना है और इसका आंसर है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, आज के हमारा जो प्रश्न और उत्तर का सिलसिला है वो यहीं ख़त्म होता है। ये है राजस्थान के भूगोल एवं संसाधन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइएगा। अगर कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।